सुप्रभात बच्चों। संधि के भाग 1 और 2 में हमने स्वर संधि के नियमों की जानकारी प्राप्त की थी। आज हम स्वर संधि के भाग 3 में व्यंजन संधि की जानकारी प्राप्त करेंगे। अब व्यंजन संधि क्या है? व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर का मेल होने से जो विकार या परिवर्तन हो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। स्वर संधि में तो स्वर का स्वर के साथ मेल होता था, परंतु व्यंजन संधि में व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर का भी मेल होता है। तो जब व्यंजन के बाद व्यंजन या स्वर आ जाता है तो उसमें जो परिवर्तन आता है उनके मेल होने से उसे व्यंजन संधि कहते हैं। इसका पहला नियम है वर्ग के प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन, यानी कि जो अगर वर्ग का पहला वर्ण है उसका तीसरे में परिवर्तन करना। कैसे होगा, उसका क्या नियम होगा? अगर किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद कोई भी स्वर आ जाए या तीसरा या चौथा वर्ण हो तो वो पहले वर्ग का जो है उस वर्ण को तीसरे वर्ण में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे अब देखो कै वर्ग है, इसका तीसरा वर्ण क्या बन जाएगा? ग। च को हम ज बना देंगे, ट को हम ड बना देंगे, त को हम द बना देंगे, प को हम ब बना देंगे। अगर अब इसमें नियम कहता है, देखो क च ट त प ये पहला वर्ण है। इसके बाद अगर तीसरा या चौथा, जैसे ग और घ में से, ज और झ में से, ड और ढ, द ध ब और भ में से कोई भी वर्ण आ जाता है या फिर कोई स्वर आ जाता है तो पहला वर्ण तीसरे में बदल जाता है। कै का गह, जय का जय। अब इसके उदाहरण देखो, दिक् प्लस दर्शन। अब क है पहला वर्ण है वर्ग का, इसके बाद द, ये तय वर्ग का तीसरा वर्ण है द। तो अगर हम नियम बन गया, पहले वर्ण के बाद तीसरा वर्ण आ गया तो हमने क्या कहा, पहले को क को हमने किस में बदल देना है? तीसरे वर्ण में। क का तीसरा वर्ण क्या होता है? क वर्ग का ग तीसरा है। अब देखो क के नीचे हलंत है, आधा है, स्वर रहित है, तो ग भी क्या बनेगा? स्वर रहित ग। तो दी का दी आ गया, क को हमने तीसरे वर्ण में बदल दिया ग, और ये दर्शन का दर्शन है। हमने बदलना है, इन दोनों को मिलाना नहीं है। इससे पहला वर्ण जो है इसको हमने बदलना है, इसका परिवर्तन करना है। जैसे देखो षट प्लस आनंद। अब ट क्या है? ट वर्ग का पहला वर्ण है, इसके बाद आ स्वर आ गया तो अब ये अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ड। अब ट क्या है? स्वर रहित है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? ड। ड को आ हमने लिखना नहीं है, आगे मात्रा लगी इसलिए हमने ड पूरा हो गया, षडानंद। जगत प्लस ईश। त के बाद ई स्वर आ गया तो हो गया हमारे त वर्ग का पहला वर्ण। अब इसको हमने तीसरे वर्ण में बदलना, त किस में बदल जाएगा? द में, द बन गया। और इसको ई क्या बन गई? बड़ी की मात्रा ये श, ज ग दी और श, जगदीश। तो पहला नियम क्या था कि किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण को तीसरे वर्ण में परिवर्तन करने के लिए वर्ण के बाद स्वर या किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आ जाए। अब दूसरा नियम है पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। पहला वर्ण वही क च ट त प और उसका पांचवें वर्ण में बदलना। इसका नियम क्या है? अगर किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण और तीसरा वर्ण पहला हो या तीसरा हो, अभी तुमने पहले वर्ण के बाद पढ़ा था ना, पहले नियम है। दूसरे में पहले और तीसरे के बाद नासिक्य व्यंजन यानी कि पंचम वर्ण। प्रत्येक वर्ग का जो पांचवा वर्ण होता है ड न ड न म, ये पंचम वर्ण जो है नासिक्य व्यंजन माने जाते हैं। तो अगर किसी भी वर्ग का पहले और तीसरे वर्ण के बाद नासिक्य व्यंजन आ जाता है तो वह अपने ही वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। देखो क और ग, ये कौन सा है? पहला और तीसरा। और इसका पांचवा वर्ण कौन सा? अण। च और ज का अण, ट ड का अण, त द का न और प ब का न। अब उदाहरण देखो, जगत प्लस नाद। अब तो पहला वर्ण है, इसके बाद जो है न, ये पंचम वर्ण है तय वर्ग का, तो ये क्या बनेगा? अपने ही वर्ग का पंचम वर्ण। ज ग त, इसका पंचम वर्ण क्या होता है? ना, आधा न बन गया ये, क्योंकि इसके नीचे हलंत है, जगन्नाथ। देखो वाक प्लस मैं, ये क वर्ग हो गया और म क्या है? पंचम वर्ण है, नासिकीय वर्ण व्यंजन है, तो क्या बन जाएगा? क अपने ही वर्ग का पंचम वर्ण। कै का पंचम वर्ण क्या होता है? अण। वाम्य। अब देखो षट प्लस मास। ट वर्ग का पहला वर्ण और ये क्या है? नासिकीय व्यंजन है, तो ट वर्ग अपने ही वर्ग का पंचम वर्ण। ट का पंचम वर्ण क्या होता है? अण। ट के नीचे हलंत है यानी कि स्वर रहित है, इसलिए अण भी क्या आएगा? स्वर रहित षण्मास। अगला है हमारा नियम नंबर 3, त वर्ग के संबंध में परिवर्तन। अब त वर्ग के बारे में कैसे परिवर्तन है? त
त के बाद अगर च छ आ जाता है तो ये बन जाएगा च, और ज झ आ जाता है तो बन जाएगा ज, ट ठ आएगा तो बन जाएगा ट, ड ढ आएगा तो ड, अगर त के बाद ल आता है तो ल का ल ही रहेगा। ये त को हमने चेंज करना है, परिवर्तन करना है। जैसे देखो उत प्लस लास, त आ गया, इसके बाद ल है तो ल का तो ये त का ल बन जाएगा। तो ऊ तकनीकी हलंत है, स्वर रहित है, तो ऊ ये बन जाएगा आधा ल, और ये लास उल्लास। उत प्लस छिन, अब छ आ गया, क्या पढ़ा था हमने, च और छ आएगा तो च बन जाएगा। उत ये क्या त आधा है तो आधा च आ जाएगा, ऊ च, और ये छिन का छिन, उच्छिन। ऐसे उत प्लस ज्वल, त के बाद ज आ गया, ज और झ आएगा तो क्या बनेगा ज, तो त की बन जाएगा ज, उज, ज्वल का जल उज्ज्वल। उत प्लस चारण, त के बाद च आ गया, च और छ आएगा तो क्या बनेगा ता का च, तय को बदल देना हमने, तय की जगह हमने क्या लिख दिया च, उच्चारण। तो नियम क्या था, तय के बाद अगर च छ होएगा तो च, ज झ होगा तो ज, ट ठ है तो ट, ड ढ है तो ड, और ल है तो ल। नेक्स्ट है हमारा नियम नंबर 4, छ संबंधी नियम। अभी हमने त के संबंधित पढ़ा था, अब छ से। यदि किसी भी स्वर के बाद छ वर्ण हो तो उससे पूर्व च वर्ण जुड़ जाता है। किसी भी स्वर के बाद छ है तो कैसे बनेगा, देखो पहले स्वर प्लस फिर च जोड़ दिया, और छ से पूर्व जोड़ना है हमने, स्वर से पहले नहीं। जो अगर स्वर के बाद छ आता है तो छ से पहले हमने क्या जोड़ देना है, च जोड़ देना है। जैसे अनु प्लस छेद, अब ऊ क्या है, स्वर है, स्वर के बाद हमारे पास क्या आ गया छ, तो हमने क्या करना है, छेद से पहले क्या लगा देंगे हम च, तो अनु का अनु लिखा हमने, च जोड़ दिया इसमें, और फिर क्या किया हमने छेद, अनुच्छेद। इसके बाद देखो छत्र प्लस छाया, अब त्र किससे बना, त और र प्लस अ से, अस्वर हो गया इसमें, अ के बाद क्या आ गया छ आ गया, तो हमने क्या करना है, छ से पहले क्या जोड़ना है च, छत्र, फिर च और छाया, छत्र छाया। स प्लस छंद, अ के बाद हमारे पास क्या है छ, तो इससे पहले हम च जोड़ देंगे तो क्या बन गया स्वच्छंद। आ प्लस छादन, आ स्वर है, स्वर के बाद छ आ गया तो इससे पहले हम च जोड़ देंगे, आच्छादन। बिल्कुल आसान नियम कि छ से किसी भी स्वर के बाद यदि छ आता है तो छ से पूर्व हम क्या जोड़ देंगे च, और च क्या होगा हमारा स्वर रहित। नेक्स्ट है हमारा म संबंधी नियम। यदि म के बाद किसी भी वर्ग का व्यंजन आए, किसी भी वर्ग का, पंचम वर्ग होता है ना, उसका कोई भी व्यंजन आ जाए तो अनुस्वार के रूप में उसी वर्ग का नासिक्य वर्ण बन जाता है। उसी वर्ग का पंचम वर्ण नासिक्य होता है, यानी कि पंचम वर्ण, परंतु य र ल व श श स ह इनमें नहीं होता, क्योंकि इसमें जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो हम उस समय सम उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। जैसे सम प्लस गत, अब क्या बना इसके अंदर, देखो इसमें क्या नियम है हमारा, म के बाद कोई भी व्यंजन आए तो वो जो म है उस म को हटाकर हम उसको अनुस्वार के रूप में लगा देते हैं स के ऊपर, संगत। अब ये ग क्या है, क वर्ग का है तो इसी का पंचम वर्ण के रूप में प्रयोग होगा अंग, संगत। सम प्लस ध्या, अब ये क्या है माँ, इस माँ को हटा देंगे और इसके ऊपर अनुस्वार के रूप में चला जाएगा संध्या। अब ध कौन से किस वर्ग का है, ये त वर्ग का ना, त थ द ध न, तो यहाँ पर बोलेंगे संध्या, उच्चारण कैसे करेंगे सर, संध्या। अब किम प्लस चित्त, अब म है, म के बाद क्या आया हुआ है हमारे पास च, तो हमने क्या करना है, इस म को हटाकर किसके रूप में जाएगा, ये अनुस्वार के रूप में। ये च कौन से वर्ग का है, च छ ज झ न, तो किंचित। ऐसे सम प्लस मुख, अब म क्या चला जाएगा सम्मुख। सम प्लस तान, ये म के बाद त है तो यहाँ पे ये म हट कर क्या बन जाएगा अनुस्वार के रूप में संतान, त थ द ध न के रूप में। अगला है हमारा न के स्थान पर अण कैसे करते हैं, जहाँ भी न होता है उसको हम अण बना देते हैं। अब हमने क्या देखना है, अगर री र श के बाद न आ जाता है, री हो र हो या श हो, तो उसके बाद न आ जाए तो अन बन जाता है। जैसे परिमलत मान, अब र है, र के बाद क्या आ गया, ये मान, चाहे वो आगे हो चाहे पीछे हो, तो हम न का क्या बना देंगे, परिमाण, अण बन गया। अब देखो परि प्लस नाम, इसमें न आगे आ गया तो ये परिणाम बन जाएगा। जैसे देखो शोष प्लस अन, अब शोष ये श आ गया नियम के अनुसार, उसके बाद न आया तो शोषण, और तो इसी में चल जाएगा ना शोषण, न का क्या बना दिया अण। विष प्लस नु,
विष, श आ गया, श के बाद क्या है न का क्या बन जाएगा अण, तो विष्णु। हमारा अंतिम नियम है स का श, यानी स को श में बदलना। यदि स व्यंजन से पूर्व, पूर्व का मतलब पहले, स व्यंजन से पहले अ आ के अतिरिक्त कोई भी स्वर आ जाए, यानी अ आ को छोड़ के कोई भी स्वर आ जाए, ई ऊ री ए ऐ ओ औ, कोई भी स्वर आ जाए तो उस स को हम श बना देते हैं। जैसे स प्लस स्वर अ आ को छोड़ के। अब हम जैसे देखो अभी प्लस शेख, अब इसने क्या कहा था स व्यंजन से पूर्व, स इससे पहले देखना हमने, देखो ब को ई लगा हुआ है, ई स्वर है, तो हमने इस स को क्या बना देना श, अभी शेख, स को हमने श बना दिया। सु प्लस सुक्ति, अब स से पहले क्या है ये ऊ है, स्वर है, तो हमने क्या बना देना इस स को क्या बना देंगे श, सुषुप्ति। अब नी प्लस सेद, निषेध, स का क्या बना दिया हमने शेद। तो ये हमारे थे व्यंजन संधि के नियम। इन नियमों को ध्यान से पढ़ें और इसका बार बार अभ्यास करें। धन्यवाद।